गजाननं भूतिगणाभिषेकितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसहस्रनयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रविद्याधरं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथसमारभ्यं श्रीरामानन्दचार्यमध्वम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय मातन चित चोर प्रभु जय जय मातन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्तिदास मत देर आय सुहासन लीजिए तेज पूंजी कबीर। भगवान महाराज की जय हो। नाम सरस्वती देवी नमस्कारं प्रस्तुतं चरणारविन्दाय प्रणामं देवी सरस्वती। नभ्यां सरस्वतीं देवीं शुद्ध्याभ्यां करोभ्यम् अववाणीयां प्रविश्याय लघुसिद्धाय कोमरी और सरस्वती मैया की जय। नारायण का सुंदर भजन की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक अपना मुखवाणी पवित्र ना हो, सामना मन मेरा पवित्र ना हो, ईश्वर कब प्रसन्न होते हैं जब हमारा मन तन पवित्र होता है, हमारी आस्था हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति बना हुआ रहता है, तब ईश्वर कहीं प्रसन्न होकर और सुंदर हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारी प्रार्थना को सफल करते हैं।
और बाकी बिहारी लाल की जय हो। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। सारी देवासियों तेरा, सारी देवासियों तेरा, सारी धरती पे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
यज्ञनारायण भगवान की जय। प्रलब्ध बगचागोरधतम महासनो मौजिगारिकं लब्धा शिवसुदेवदम् कथितो वंशितारो भवा सोमसूर्यो रजस्य राजा चोपयस्यानां चरितं ममायुधम् रोहिणीस्तनयो प्राप्तो रामशङ्करष्टण्यः देव्या गर्भशम्भं कृतो देहान्तरविना। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। भगवान के जितने भी भक्त प्रेमी हमारे श्री जगतपति नारायण वासुदेव के चरणों में भगवान की कथा सुनने के साथ हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं हमारे प्रतिष्ठित माता पिता तुल्य धर्म के स्वरूप में जो बैठे हुए हैं, आप सभी श्री का भगवान जी के दरबार में स्वागत और वंदन अभिनंदन। हमारे व्यासपीठ से आप सभी श्री को राधे राधे। आज की कथा भगवान के बाल लीला का वर्णन की कथा आपने सुंदर कर अनुपम दृश्य झांकी का दर्शन किए। भगवान के प्रादुर्भाव की झांकी बहुत सुहानी रही। वही कथा जहाँ पर कल विराम की गई, वही से आज षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ की ओर है। सुंदर शांति का परिचय देते हुए और भगवान की कथा में अपने मन को लगाया। जब भगवान नारायण का अवतार हुआ कारागार में, वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई। जो गेट में पहरेदार थे उस सब निद्रा में हो गए। जो जेल के गेट में दरवाजे में ताला लटका हुआ था वो भी खुल गया। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ परमात्मा पार्वती नारायण का अवतार होता है वहाँ कोई बेड़िया और कोई हथकड़ियाँ नहीं है, वह खुल जाती है। वसुदेव ने सुंदर भगवान को एक सूप में रख करके जमुना नदी को पार करके गोकुल नगरी पहुंचे और वहां जो माया रूपी कन्या थी, ये किसकी माया थी? नारायण की। क्योंकि महामाया आदि शक्ति जगदम्बा को भगवान नारायण ने सतयुग में आदेश दिया था, वरदान दिया था कि आपको द्वापर में जाना है और अद्भुत लीला करना है, अद्भुत लीला करना है। वही माया गोकुल में नंदराज जी के यहाँ जन्मे। वासुदेव भगवान को रख करके वासुदेव जी ने भगवान को सुंदर बिस्तर पर लिटा करके
और जो महामाया शक्ति थी उसे लेकर के और पुनः मथुरा के कारागार में पहुंचे, जहां महामाया आदि शक्ति मथुरा नगरी में पहुंचे तो पुनः ताले दरवाजे लग गए। प्रातः हुआ, वसुदेव जी ने उस बालिका का बड़ा लाड़ प्यार किया और सुंदर भगवान से कामना करने लगे, हे नारायण, आपने हमारे गृह में एक बालिका का जन्म दिए तो इसकी रक्षा भी करना। इस प्रकार वसुदेव जी भगवान से याचना कर रहे हैं और इधर कंस को जानकारी हुई कि देवकी का 8वां लाल जन्म ले चुका है, लेकिन वह लाल नहीं है, क्या है? कन्या है। 7वां गर्भ वसुदेव आए, वसुदेव के गर्भ में देवकी की तरफ जो 7वां गर्भ था वो बलराम जी आए थे, लेकिन उनको गोकुल नगरी में भिजाया गया। 7वीं 8वीं में कन्या महामाया शक्ति आई। राजा कंस को यह जानकारी हुई कि देवकी का 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। मंत्रियों द्वारा राजा कंस ने आदेश दिया, खबर भिजाया कि वासुदेव को बतलाए कि उस बालिका को लेके आए। क्यों? चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, देवकी की संतान है। आज भी गवर्नमेंट ने लगाया ना कि बेटा बेटी एक समान। इसी माँ से पुत्री का भी जन्म हुआ है और इसी माँ से, इसी उदर से पुत्र का भी जन्म हुआ है। अधिकारी है। वासुदेव राजा कंस का आदेश पाकर उस बालिका को लेके चले। देवकी कहती है, भैया ये आपकी भांजी है, आप इसे छोड़ दो, ये बालिका को छोड़ दो, एक हमारे प्राणों के अवलंबन के लिए इस पुत्री को तो छोड़ दो। राजा कंस अभिमानवश कहता है, देव की जो आसवाणी हुई है वो कभी मिथ्या नहीं हुई। देववाणी आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हुई। तुम्हारी संतान 8वीं संतान हमारी काल है, इसलिए इसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वसुदेव उस बालिका को, उस पुत्री को राजा कंस के हाथ में सौंप दिए। राजा कंस उस बालिका को लेके और अहंकार बस बहुत हंसता है और कहता है कि देवताओं, तुम्हारी आकाशवाणी मिथ्या है। हम वो राजा कंस हैं जो कि आज हमने अपने मन में संकल्प किए थे कि देवकी के 8वें संतान को भी खत्म करूंगा। हमने आज वह संकल्प पूर्ण किए, परंतु अभिमानी राजा कंस ये नहीं जानता कि सृष्टि में जो निर्माण है वो अवश्य हो ही रहेगा। जैसे ही उस राजा कंस ने उस बालिका को पकड़कर और बड़े गौर से देखा, आज हम लोग भी तो बच्चे को ऐसे उठा के और सामने रख के देखते हैं ना, जैसे उठाकर सामने देखे और कहते हैं, ले आज तेरी बलि
हम दे रहे हैं। आज से हमारा डर और हमारा मौत खत्म। और जैसे ही पटकने के लिए उठाया तो वह कन्या आकाश में उड़ करके 9 रूपों में विराजित हो गए। कितने रूप हुए? 9 रूप। और वही 9 रूप का आज पर्व चल रहा है, नवरात्रि। क्योंकि नारायण ने वरदान दिया था कि महामाया शक्ति आपको जाना है, अवतार लेना है और लीला करना है। वही आदि शक्ति आज भी हमारे आज नवरात्रि में 9 दिन तक के बड़े धूमधाम के साथ में पर्व बनाते ना, उपास रहते हैं, व्रत रहते हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, अपने मुख वाणी तन मन को पवित्र रखते हैं। और 9 दिन तक माता रानी के दरबार में हम क्या ज्योति जलाते हैं। नारायण ने कहा था कि सुंदर आप एक छोटी सी बालिका का रूप धर करके और कंस का मोक्ष करके अपने भक्तों का उद्धार करना। बोलवारी सत्य जगदम्बे मैया की जय। अरे भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई भक्तों को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, 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 नाम तेरा क्या है मैया नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है मैया नाम तेरा क्या है।
पूछा मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, धाम तेरा क्या है मैया धाम तेरा क्या है, धाम तेरा क्या है मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, त्रिकुट पर्वत बना है, त्रिकुट पर्वत
बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से हमारी माता रानी की कथा है और इस संसार सागर में अपने भक्तों के कल्याण के लिए माता रानी ने नौ रूप में अवतार लिया। ये कथा जीवन में याद रखना। किसी ने प्रश्न कर लिया कि आपके गांव में तो हर वर्ष पुराण होती है, हम नवरात्रि मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, नवरात्रि मनाते तो नवरात्रि क्यों हुई? प्रश्न कर लिया किसी ने, तो आपको याद तो रहना चाहिए कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो माता रानी ने आदि शक्ति ने ही नौ रूप लेकर के पृथ्वी में अवतार लिया। कितनी नवरात्रि हुई? कितनी नवरात्रि होती है? कितनी? दो ही है और है? चार, छह। नवरात्रि की बात कर रहे हैं। वैसे तो फिर शिवरात्रि भी है ना? तो चार ही शिव चार होते है ना? और एक शिवरात्रि कितनी हो गई? 5। लेकिन हम शिवरात्रि की बात नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि की बात कर रहे हैं। तो कितनी हुई? 4। ठीक है। तो चार नवरात्रि में हम कितनी नवरात्रि जानते हैं? 2। एक चैत की नवरात्रि, जिसमें कि हमारा हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार इसे नया साल माना जाता है। हिंदू धर्म संस्कृति के हिसाब से इस नवरात्रि को हम क्या कहते हैं? नया वर्ष, हिंदू का नया वर्ष। और एक प्राकृतिक में भी परिवर्तन होता है इस वर्ष। हरे भरे पत्ते है ना? सब चीज में देखा जाए, मौसम भी बदल जाता है। तो इस रात्रि में 9 रूप धारण करके माता रानी ने अपने भक्तों का हित कल्याण किया। यही कथा चल रही ना। देवी भागवत की कथा होती और आनंद आता देवी का महात्म बताने में। दूसरी नवरात्रि कब मनाई जाती है? कुमार में। तो कुमार में विजयदशमी आती है। विजयदशमी क्यों मनाते हैं? रावण का पुतला क्यों दहन करते हैं? जानते हैं? जानना चाहिए। ऐसे चरित्र श्रीमद् भागवत में है। कैसा लगता? सुनो सुनो सुनो, है ना? इस नवरात्रि में कोई रावण दहन नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन उस नवरात्रि में रावण का दहन क्यों करते हैं? पुतला क्यों जलाया जाता है? विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? इस कथा को लेंगे तो विस्तार से लेना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो इस कथा को भी बताएंगे कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। 2 नवरात्रि गुप्त रहती है, जो कि सिद्धियों के लिए ऋषि महात्मा साधु संत इस नवरात्रि में माँ शक्ति की आराधना करके उनके तप करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस ने जैसे उस माया रूपी कन्या को, आदि शक्ति को शिला पर बलि देने का प्रयास किया, माता रानी आकाश में 9 खंडों में विवाहित होकर के और कहती कि राजा कंस, तेरा ख्याल गलत है। देवकी का 8वां लाल गोकुल में जन्म ले चुका है। मेट सकई को मेटन हारा, कोई नहीं मेटने वाला। कौन मेटेगा? कोई है? यदि ब्रह्मा की एक बार लेखनी चल गई,
होंगे यदि पेन से एक बार लिख दिया जाए तो उसको मिटाने के लिए कितना लगता है। ये अब अनेक प्रकार के उपाय बनाने लगे हैं मिटाने के लिए। अब तो पेंसिल भी आ गई, लिखो और मिटा दो। लेकिन ब्रह्मा के पास में कोई लेखनी नहीं। कलयुग के मनुष्य बहुत चतुरे हो चुके कि बाल सफेद हो गए तो काला कर लो, उपाय नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास में कोई उपाय नहीं। क्यों? ये दिखावा है। कब तक करोगे काला? अंत में तो आओगे हमारे ही पास ना। करते रहो काला, संसार में भेज दिया है, जितना करना है करो, काला पीला, अंत में आओगे पास हमारे पास। सही नहीं? भगवान भोलेनाथ कहाँ निवास करते हैं? शमशान में विराजमान है। शमशान, उनका निवास कहाँ है? शमशान में। भगवान भोलेनाथ क्यों शमशान में रहते हैं? कारण यही है कि बेटा जब मैंने तुझे संसार में भेज दिया, मकान में रहो, बंगला में रहो, फ्लैट में रहो, हवाई जहाज में चढ़, प्लेन में उड़, और अंत में आएगा बेटा आएगा शमशान घाट में। फैसला मेरे हाथ में है, मैं देख लूंगा तेरे को कहाँ भेजना है, स्वर्ग भेजना है कि नरक भेजना है। तो ब्रह्मा ने जो लेखनी लिख दिए हैं, अरे मेरे सकई को मेटन हारा, बितने जो लिख दिया रे हारा, मेटन हारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ने वाला ही पढ़ता है। जैसे हस्तरेखा में लिखा हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं। ये जो ये रेखाएं हैं, ऐसे देखते सबके हाथ में ना, एक छोटा सा बच्चा भी जन्म लेगा कि उसकी भी रेखाएं क्यों लिखा है भगवान ने? उसके पूरे बखान लिख दिया है। अब पढ़ सको तो पढ़ो। अरे इसमें लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपको पढ़ते आएगा तभी तो पढ़ेंगे ना। इसी प्रकार से ये हमारी हस्तरेखा में सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ना है तो पढ़ लो। कितने संतान होंगे वो भी लिखा है। पत्नी भी है, संपत्ति भी है, पैसे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे ये भी लिखा हुआ है। कौन कितना पढ़ाई लिखाई करेगा? जो बच्चे ना, ये छोटे छोटे, इनके हाथ में भी विद्या धन होगा, लिखा होगा। ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? भले माँ बाप इतना मारेंगे पीटेंगे कि पढ़ पढ़ पढ़, यदि उसके हस्तरेखा में विद्या धन होगा तो वो बालक पढ़ेगा, और नहीं होगा तो तुम पोथी उठाई कर लो, पढ़ने वाला। मस्तिष्क रेख में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे पटेल साहब के मस्तक में लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ नहीं बताएंगे, क्या लिखा है घर में बताएंगे। पटेल साहब की बात नहीं है, आप सबके किस्मत में अच्छी चीजें लिखी हुई है, और यदि लिखी हुई है तो आप भी अनुभव करते होंगे। और कर्म से ही हमारे किस्मत बनते हैं। कोई कहता है भाग्य लेके आया है, भाग्य लेके आया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन भाग्य कब बनते हैं? जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं तब मेरा भाग्य बनता है। आपने देखे होंगे जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है, देखे हैं। अब जब वो इंसान जाता है तो उसकी मुट्ठी कैसी रहती है? खुली। तो मुट्ठी का मतलब क्या हुआ? बंद है तो क्या है? बंद है तो क्यों है? और छोड़ करके गया तो क्या क्या छोड़ के गया?
संसार में दो चीजें कभी नहीं भूलना चाहिए मनुष्य को, एक ईश्वर को और एक मौत को। ध्यान रखें, एक ईश्वर को कभी ना भूलें और एक मौत को कभी ना भूलें। और मुट्ठी का अर्थात ये है कि जा बेटा, मैंने तेरे को इस संसार में भाव सागर में भेज दिया, तू ऐसे कर्म करना। अपना कर्म लेके आता है, कर्म कर्म कर, कर्म करेगा और क्या लेके जाएगा? जो कर्म करेगा उसका फल, उसका कर्म उसके साथ में जाता है, लेके चला जाएगा। मर कर भी अमर नाम है उस जीविका जग में, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया, उसका नाम अजर और अमर है। एक जगह पे एक दिन भगवान शिव कहते हैं एक दूत को कि जाओ मृत्यु लोक में, जाओ मृत्यु लोक में। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ध्यान रखिए, एक भक्त की, एक मनुष्य की मृत्यु हो गई है, इसलिए हे दूत जाओ मृत्यु लोक में, उसे देख करके आओ कि उसे कहाँ भेजना चाहिए, स्वर्ग लोक में भेजना चाहिए या मृत्यु लोक में नरक में भेजना चाहिए। जाओ देख करके आओ। वो दूत आया, उसने क्या देखा कि आदमी जिस इंसान की मृत्यु हो गई थी उसके परिवार वाले सुंदर बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे और हंसी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हंसी। वो दूत ने देखा और चला गया। बोला प्रभु देख के आ गया। बोले क्या था वहाँ, कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था? बोले सब हंस रहे थे। बोले क्यों? बोले अब आपकी माया जाने प्रभु, हम तो जानते नहीं हैं, अब आपकी माया जाने। बोले ठीक है, आज दूसरे गांव में भी जाकर के देखो, एक और मृत्यु हुई है, देख करके आओ। दूसरे गांव में भी वह दूत गया, देखा तो वहां पे सब रो रहे थे, रो रहे थे। एक जगह पे लोग हंस रहे हैं और एक जगह पर लोग रुदन कर रहे हैं। दो जगह बोले प्रभु दूसरे गांव में गया था तो वहां के जो जीव है ना वो रो रहे थे। तो बोले ठीक है, एक काम करो, जब उनकी गणना होगी तो हमारे पास तो उनकी डायरी जो है भिजवा देना, हम उनको स्वर्ग और नरक की गणना करेंगे। जो मनुष्य के मरने पे लोग हंस रहे थे, क्यों हंसे? क्योंकि उसके इतने बुरे कर्म थे। अच्छा मारा, कहते ना कोई बहुत शैतान आदमी था, बढ़िया है, मर गया, पूरे गांव वालों को, पूरे घर वालों को परेशान किया, मर गया, उसके नरक में डाल दिया। और जिस जगह पे रुदन कर रहे थे उस जगह में कहते हैं कि इनके परिवार वाले रुदन कर रहे थे और इन्होंने सज्जनता का कार्य किया। कि क्यों रो रहे थे? कि अब हमारे बापूजी की माता जी चली गई, यज्ञ कौन करवाएगा?
यज्ञ कौन करवाएगा, कथा कौन सुनवाएगा। अब ये यज्ञ कथा मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके जाने पे ये दुख शोक व्यक्त हो रहा था। खैर कोई बात नहीं है, ये परिवार वालों की सोच है और उनको डाल दो कहाँ, स्वर्ग। तो हम ऐसा कर्म करें इस संसार सागर में कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी हंसी ना करे, बुराइयां ना करे। हमें ऐसे कर्म करके इस संसार से जाना चाहिए। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। राजा कंस तो आकाशवाणी हुई कि राजा कंस जिसे तू सोच रहा है कि मैंने मृत्यु कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तेरा काल देवी का 8वां लाल गोकुल में पल रहा है और माता रानी 9 जगह में जाकर के सिद्ध देविया में विभाजित हुई स्थान बन चुका। भक्त लोग जाकर के नवरात्रा पर्व मनाते हैं और अपने जीवन के सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इधर नंद राय जी ने प्रातःकाल सुंदर नगर को सजवा करके और जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ वो मनाते हैं। भगवान कब मिलते हैं मनुष्य को, चौथे पन में। ऐसा यहाँ पे प्रमाण है कि भगवान कब मिलते हैं मनुष्य को, चौथे पन में। और चौथा पन कब होता है, 50-60 साल की बात, ऐसे ही है ना। यानी कहने का तात्पर्य 60 साल में, इसीलिए गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देता है कि जाओ अब तुमने शासन की, इस समाज की बहुत सेवा की, अब 60 वर्ष के हो चुके हो, इसलिए आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। घर में जाओ, बैठो, अब भगवान का भजन करो, भगवान की पूजा करो। अभी तक यहाँ सेवा की हो, अब भगवान की सेवा करो। राजा दशरथ को भगवान राम कब मिले थे, चौथे पन में। नंदराय जी चौथे पन में थे। कश्यप ऋषि को वामन भगवान कब मिले, चौथे पन में। सती के यहाँ, अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय भगवान चौथे पन में प्राप्त हुए। इसलिए चौथे पन में भगवान को सबको याद आता है। और हम कहते हैं कि भगवान को अभी से भजन करो, तो चौथे पन की आवश्यकता नहीं, अभी से आदत बनी रहेगी। आदत अभी से बचपना से बनी रहेगी तो बुढ़ापे में हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि वाल्मीकि जी जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है कि वाल्मीकि जी कौन थे, एक लुटेरे थे, चोर थे, डकैत थे वाल्मीकि जी। लेकिन जब सप्त ऋषियों का ज्ञान मिला, कहते न जब भी जागो कभी सवेरे, सप्त ऋषियों का उन्हें ज्ञान मिला और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करके और सप्त ऋषियों के चरण में गए। प्रभु बोले हमें भगवान को पाने के लिए कोई मंत्र बताइए। सप्त ऋषियों ने कहा, सप्त ऋषि कहने का तात्पर्य गुरु होता है, गुरु। तो वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रभु से प्रेम करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कोई मंत्र बताओ, कोई उपाय बताओ। उन्होंने 2 अक्षर का नाम, 2 अक्षर का नाम राम का मंत्र दिए और बोले इसी मंत्र को आप प्रतिदिन सुमिरन करो, भजन करो।
राम नहीं आता था, क्योंकि बचपन से चोरी मारो मारो काटो में आदत लगा करके बैठे थे, इसलिए उनसे राम कहते नहीं आता था। संत जी ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा, अरे वाल्मीकि इस नाम को भूलना मत, नहीं आता ना। क्या बोलता था वो? मरा। सप्त ऋषियों ने कहा मरा ही मरा चिल्ला, जैसे आता है तेरे से वैसे कर, मरा मरा चिल्लाने लगा और अंत में वो मरा राम बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उल्टा नाम में जपत जग जाना बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान।
ब्रह्म को प्राप्त करो। हम और आप भी ब्रह्म को पा सकते हम कर्म करेंगे पा लेंगे, और अभी भी पा रहे हैं बैठे बैठे। ब्रह्म को प्राप्त कौन कौन कर रहा है बताइए? अभी वर्तमान में कौन कौन प्राप्त कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है, आपके दिमाग से कोई नहीं कर रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि आज आपके ग्राम में सभी कोई ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म यानी ईश्वर कहाँ है? हमारे और आपके बीच में। आज यदि ईश्वर की ब्रह्म की कृपा नहीं होती तो हम आप एकत्रित यहाँ बैठ करके भगवान का सत्संग नहीं करते और भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्म का दर्शन आज हम आप कर रहे हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं। संत तुकाराम जानते हैं ना? संत तुकाराम, संत तुकाराम सभी, चाहे वो चोर हो चाहे लुटेरा हो, उन्हें भी अपने जैसे सबको मानते। एक दिन संत तुकाराम को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे रात्रि में उन्हें नींद ना आए तो क्या किए? करताल लिए। करताल समझते ना? करताल लेकर के और अपने कुटी से बाहर जाकर के बैठ गए और जय हो विठ्ठल विठ्ठल, जय हो विठ्ठल विठ्ठल, जय हो विठ्ठल विठ्ठल की कीर्तन करने लगे, बजाने लगे। उसी समय 4 चोर आ रहे थे। चोर। संत तुकाराम ने देखा कि रात्रि में हमारे ये रात्रि में कोई भटक गया है, ये भी हमारे जैसे कोई संत होंगे, इनको किसी ने रहने के लिए स्थान नहीं दिया, इसलिए बेचारे भटक रहे हैं। अब वो कौन आ रहे थे? चोर। संत तुकाराम ने सोचा, इसीलिए कहते हैं कि चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, जैसे आपन तस आनहु जाने। संत ने देखा ये हमारे जैसे कोई सज्जन पुरुष आ रहे हैं, इनको रहने के लिए जगह नहीं दे, इसलिए रात्रि में भटक रहे हैं। तो तुकाराम ने करताल को थैले में रखी और जा करके कहते, आइए जी आइए आइए, बड़ी कृपा हुई, चलिए आज हमारे कुटी में रुक जाए। चोर लोग कहते हैं कि आज का मुहूर्त बिगड़ गया। क्यों? ये तुकाराम मिल गया। अब आज चोरी करना ठीक नहीं है। तो जो गेम का लीडर उसमें होशियार था तो कहता है एक काम करो, संत तुकाराम को भी साथ में रख लो, उसको बाहर बैठा देना और अपन चारों लोग अंदर चलेंगे, चोरी करेंगे। इसको बताना मत कि हम चोरी करने जा रहे हैं। चले गए, ले गए। संत तुकाराम को कहते हैं चारों चोर, भाई आज तुम्हारे घर में नहीं जाते, चलो हमारे साथ तुम चलो। ले जा लिए। राजा के यहाँ पहुंचे। जैसे राजा के यहाँ पहुंचे तो संत तुकाराम को चोर लोग कहते तुम बाहर बैठना, हम लोग अंदर जा रहे हैं। संत तुकाराम सोचे ठीक है हम बैठे, पर भाई जल्दी आइए। हाँ ठीक है हम जल्दी आएंगे। चारों चोर अंदर प्रवेश कर गए, ताला तोड़े, दरवाजा तोड़े, अंदर प्रवेश किए। जैसे ही अंदर प्रवेश किए चोर लोग अपने अपने जिधर जिधर कुछ माल सोना चांदी रंग पड़ा हुआ था सब चोरने लगे। थोड़ा सा टाइम हो गया, संत तुकाराम ने थोड़ी देर तक इंतजार किए, बोले अभी तक नहीं आए हमारे भाई लोग, मुझे अकेले बैठा दिए, अंदर से निकले ही नहीं। वो भी अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए तो जो हाल था, हाल में एक नारायण की बढ़िया मूर्ति लगी, तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही तुकाराम अंदर प्रवेश किए और भगवान की मूर्ति को देखा चित्र में, तो करताल लेकर के गाने लगे, विठ्ठल 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 नारायण विठ्ठल विठ्ठल। जैसे करताल की ध्वनि बजी तो राजा की निद्रा खुली।
राजा उठ करके आए और जैसे ही संत तुकाराम को देखे तो राजा जो है संत तुकाराम के चरणों में गिर गए। बोले वाह, धन्य है, धन्य संत तुकाराम, जब हम बुलाते थे तो आप कभी नहीं आते थे और आज 12 बजे रात्रि में आ गए बगैर बुलाए। इसी को कहते हैं कि जो बुलाने से आता है वो मेहमान रूप होता है और जो बगैर बुलाए आता है वो भगवान रूप होता है। आपको भगवान ने भेजा है, आपको भगवान ने भेजा है। बोले बैठिए महाराज, मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ। 12 बजे रात्रि में संत तुकाराम को आसन दे करके राजा जाने लगे जल लेने के लिए। तो संत तुकाराम से राजा ने चलते चलते फिर आकर के पूछ, चले गए फिर लौट के आए, महाराज आप अकेले आए हैं और किसी को नहीं लाए? संत तुकाराम कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ में 4 और हैं। बोले कहाँ है? बोले यही है, आपके महलों के अंदर है। आ जाओ भैया, राजा साहब बुला रहे हैं। अरे आप इधर मत देखो, उनको नहीं बुला रहा। आ जाओ भैया, आपको राजा बुला रहे हैं। संत तुकाराम की आवाज सुनकर के चारों चोर जो इधर उधर थे, खटिया के नीचे, पलंग के नीचे छिपे थे, कोई कमरा में छुपा था, वो दौड़ते दौड़ते कहते, भैया आज संत राम ये तुकाराम ने आज फंसा दिया, आज जरूर मार पड़ेगी और फांसी हो जाएगी, इसलिए कहते थे कि इसको मत लाओ। चलो अब बुला रहे, जाना ही पड़ेगा। चारों आकर के चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने उनका भी मान सम्मान सत्कार किया, बैठाल करके जल पिलाए, आरती पूजा बंदन किए। चोर अपने आप में शर्मिंदा होने लगे कि हम जिस राज में चोरी करने के लिए आए, आज वही राजा मुझे मान और सम्मान कर रहा है। सुंदर जल पिला करके राजा ने सम्मान किया। अब संत तुकाराम कहते हैं, रात्रि बहुत हो चुकी है राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने 5 को, संत तुकाराम को एवं जो 4 चोर थे, दक्षिणा दे करके और विदा किए। जैसे ही जाने लगे तो राजा कहते हैं, संत तुकाराम ऐसी और कृपा करना, ऐसे आते रहिएगा और आपके साथ ये जो सेवक हैं उनको भी लाइएगा। संत तुकाराम को तो क्या पता था कि ये चोर हैं, चोरी करने आए थे। संत तुकाराम कहते हैं, मुझसे मत हाथ जोड़िए, आज आपके गृह में लाने का श्रेय इन भाइयों का है। हम अपने मर्जी से थोड़ी ना आए हैं, ये हमारे जो 4 भाई हैं ना, ये लोग लाए हैं। राजा ने कहा, धन्य भैया संत जी को ऐसे और भी कृपा करके लाते रहिएगा। विदा हुए, बाहर आए। चोरों ने कहा, धन्य संत तुकाराम, जहाँ हम चोरी करते थे और पकड़े जाते थे तो जूते और लाते खाते थे। हे तुकाराम, आज हम तेरे साथ में रह करके सम्मान को प्राप्त किए। ये कथा जीवन में उतारने के लायक है, ध्यान रखिए। तो संत तुकाराम, आज तेरे कारण मेरे को राजा के द्वारा इतना बड़ा मान और सम्मान किया। राजन ने मुझे इतने हीरे मोती जेवरात दिए और सम्मान किए। आज से मैं संत तुकाराम तुम्हारे सामने संकल्प करता हूँ कि मैं दोष, बुराइयाँ, चोरियाँ मैं त्यागन करता हूँ। इतना संकल्प करके और संत तुकाराम के चरणों में गिर गए। संत तुकाराम कहते हैं कि भैया, साधु और संतों के सत्संग में जाओगे, उनके चरणों में जाओगे तो अपना मोक्ष होता है।
जो अपने विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब दूर हो जाते हैं। ये साधु संतों ब्राह्मणों का सत्संग का प्रभाव है। अब मान नहीं सवै राम के नाते। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये ईश्वर है। ईश्वर की हम कथा को गायन करते हैं, ईश्वर के नामों को हम भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया भक्त के ऊपर प्रभावित होती है, समाहित होती है। और क्या कहते हैं किसी कवि ने, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सोया मोहिंदा में अब तक सोया, मोहिंदा में अब तक सोया, मोहिंदा में अब तक सोया। जागे सके तो तेरी जाग सके तो जागने तेरी बनेगी, संभल के मन लागने तेरी बनेगी, संभल के संग लागने तेरी बनेगी, संग लागने तेरी बनेगी, जाग सके तो जागने
कहते हैं कि संतों का ही ऐसा प्रताप है, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाए उसी समय से अपने रास्ता बदल लेना चाहिए। इधर कथा यहाँ भी रुकी हुई थी कि नंदराय जी सुंदर जन्म उत्सव की तैयारी गोकुल नगरी में करवा रहे हैं। भगवान नारायण के जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में नंदराय जी अपने गोकुल नगरी में करवा रहे हैं। करही आरती पुर नर नारी अधेहि निछावर व्रत विसारी। सब प्रजापुरवासी दान दक्षिणा कर रहे हैं। कहते हैं आज भी ऐसे प्रमाण है कि जब बच्चे का मुख देखने के लिए जाए पहली बार तो कुछ न कुछ द्रव्य देना चाहिए। आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं ना, देना चाहिए। बड़े धूमधाम के साथ में जन्मोत्सव मनाया गया। एक दिन राजा कंस अपने राज्य में मदिरा पान करते करते विचार किए। क्या विचार किए कि उस शक्ति ने, उस महामाया ने, उस कन्या ने आकाशवाणी दी कि देवकी का आत्मा लाल गोकुल में पल रहा है। तो राजा कंस ने अपने मित्र को बुलाया और मित्र से कहा कि हे मित्र, गोकुल नगरी में देवकी का 8वां लाल मेरा काल जन्म ले चुका है और पता लगा करके उसका वध करवाओ। राजा कंस का मित्र अकासुर ने सोचा क्या करूं, किसको भेजूं। तो उसे याद आया कि मेरी बहन है, अकासुर बकासुर की बहन पूतना। बुलाया गया। पूतना ने रुचिर रूप धर करके गोकुल नगरी में पहुंची और इधर मैया ने लल्ला को सुंदर नहला धुला करके आंखों में काजल अंजन कर लल्ला को पालने में लिटा दिया। उसी समय पूतना बधाई देने के लिए जाती है। दासी ने रोका, अरे आप कौन है? बोले मैं ब्राह्मणी हूँ, कुछ दूर गांव में रहती हूँ और अपने श्रवणों में सुनी हूँ कि नंदराय जी के यहाँ चौथे पन में बालक का जन्म हुआ है, तो बधाई देने के लिए आई और बधाई गीत भी गाती हूँ। ब्राह्मणी हूँ, आपके लल्ला को आशीर्वाद प्रदान करने आई। दासी जाकर के महारानी को बताती है और जैसे ही महारानी को जाकर के बताने लगी उसी समय यह पूतना लल्ला की तरफ पालने के पास में पहुंच करके लल्ला को उठाने के लिए जैसे करती है, भगवान कन्हैया ने देखा कि यह पूतना मेरे तरफ आ रही है, तो नारायण ने अपना नेत्र बंद कर लिया। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि नारायण ने अपना नेत्र बंद क्यों किया पूतना को देखते हुए, इसमें मुझे कुछ संशय है, बताने का कष्ट करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य पापी हो उस मनुष्य का सर्वप्रथम दर्शन करना दोष माना गया। एक कारण, दूसरा कारण
नारायण ने इसलिए नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि ये पूतना कौन है? राजा बलि की पुत्री, जिसने बोला था यदि मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपने स्तन का दूध पिलाता। और जो अपने स्तन को, अपने स्तन के दूध को दूसरे बालक को पिलाता, किसी को पिलाया जाए, वो एक माँ के समान होती है। तीसरा कारण। चौथा कारण, भगवान नारायण विचार करने लगे कि ये माँ का रूप हो गई। अब वो दूध पिलाए या विष पिलाए, जहर पिलाए, वो उसका कर्म, लेकिन इसको भेजना कहाँ चाहिए? विचार करने लगे तो बैकुंठ। इस विचार से भगवान नारायण अपना नेत्र बदल दिए। जैसे ये पूतना गई, माता रानी आ नहीं पाई, कन्हैया को, लल्ला को उठा करके और आकाश मार्ग में विकराल रूप धारण करके चली गई। भगवान कन्हैया के मुख में अपना एक अस्त्र लगा दिया विष पिलाने के लिए। जब पैर उड़ गया था तो सखी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी को ये छल रहा है। उसने बोली थी कि जिसे मैं अपने स्तन का दूध पिलाना चाहती थी, इसको तो जहर पिलाना चाहिए, विष पिलाना चाहिए। भगवान बोले कि तेरी भी ये मनोकामना पूर्ण होगी। वही दूसरे जन्म में क्या होगी? पूतना श्रापित हुई। जैसे आकाश मार्ग में लेकर के चलने लगे, भगवान नारायण के मुख में अपना अस्त्र लगा दी। भगवान कन्हैया जब तक उसमें दूध का दूध ग्रहण किए और जब तक उसमें जहर निकला, जहर भी उसे ग्रहण किए। और जब कुछ नहीं मिला तो उसके प्राणों को खींचने लगे। जब उसके प्राणों को खींचने लगे, आकाश में वह पूतना उड़ने लगी। उड़ते उड़ते जब उसको वेदना हुई, जब वेदना हुई तो पूतना कहती, अरे छोड़ लल्ला, छोड़ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़। लल्ला कहते हैं, अरे पूतना तू तो जानती नहीं, एक तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं और अगर पकड़ा तो कभी छोड़ता ही नहीं। उसके प्राण को अंत कर दिया। मथुरा और गोकुल के रास्ते में वह गिर पड़े। लल्ला पूतना के गोद में खेल रहे। सब प्रजापतिवासी दौड़े दौड़े आए और लल्ला इतनी बड़ी पिशाचनी थी, उसका बहुत बड़ा विशाल शरीर था, चढ़ते नहीं बन रहा था। क्या किए? नंदराय जी कर का टका पटाने के लिए मथुरा नगरी राजा कंस के यहाँ गए थे। रास्ते से आए, देखे रास्ता बंद, बोले क्या हो गया? एक सेवक ने कहा, ये पिशाचनी पूतना लल्ला को उठा करके ले आई, लल्ला ने इसका अंत कर दिया। बोले लल्ला को उतारो, उसके शरीर में बैठे हुए हैं। कैसे उतारे? चढ़ते नहीं बन रहा है, कोई उपाय करो। तो लकड़ी लाई और लकड़ी ला करके ऐसे रच के उसकी सीढ़ी पैरी बनाए। आज बनाते कि नहीं? बना करके और चढ़े, वही सीढ़ी अभी तक चल रही है। नंद रानी ने सुंदर उन्हें उठा करके लेके गई और गौमूत्र से बढ़िया उनके शरीर में छिड़काव किए और नजर न लग जाए लल्ला के ऊपर और किसी की, तो नजर उतारती। काहे से नजर उतारी? काहे से नजर उतारी हो? गौ माता के पूंछ से। आज भी प्रमाण है, जो बच्चा ज्यादा रोता हो, उसको पीठ टूटना, जादू नजर का ऐसी शंका हो रही है, तो छोटे से बच्चे को ले जा लो गौ माता के पास में और उसके पूंछ को पकड़ करके 7 बार जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख कोई, लिखा 7 बार। तो 7 बार ऐसे अब क्या पढ़ना है? कुछ तो मंत्र आएगा नहीं, भगवान का नाम ले लेना। और आजकल कलयुग में क्या करते हैं? जिसको नजर लगी
राई, लौंग, मिर्चा, वो जो रात दिन वो खीलते नहीं है ऐसे कंघी से, उसके बाल उसको जरूर रखेंगे कहीं ना कहीं अच्छे हिफाजत से। क्या हमारे बच्चा क्या नजर लगेगी कि बाल से ही नजर उतारेगा, तो बाल को ढूंढेंगे, वो चाहे 10 बार इधर उधर जाना पड़े उसको जरूर ढूंढ के लाएंगे। और बाल नहीं मिला तो टायर है ना। और मंत्र वंत्र कुछ नहीं पड़ेंगे, बस चूल्हा के पास में जाएंगे। कभी मत करना ऐसा, चूल्हा के पास लेके गए और मंत्र वंत्र आता नहीं, अब क्या पढ़ते भगवान जाने, बस वही राई नमक नून वो बाल बस लिए, फिर वही बस। हाँ, लल्ला की नजर उतर गई। जिस रसोई में जिस चूल्हे में भोजन बनता है कभी तो ये वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? उसका बकाया हुआ भोजन हमारे नारायण को अर्पण हुआ। लक्ष्मी कहाँ से आएगी? फिर लोग यही कहेंगे, कलयुग के लोग यही कहते हैं, इतना पूजा करती, इतना पाठ करती, इतना दान करती, इतना तप करती हो, फिर भी दुखी रहती है। क्यों? क्या कारण है? छोटी छोटी गलती के कारण मेरा जीवन नरक में बन जाता है। जैसे छोटी सी चिंगारी कपास के ढेर में पड़ जाएगी, वह छोटी सी चिंगारी कपास के ढेर को जला करके नष्ट कर देती है। उसी प्रकार छोटी छोटी गलतियां मेरे जीवन में तहस नहस कर देती है, तहस नहस कर देती है। आई हुई लक्ष्मी को टिकने नहीं देती। आपने कभी देखे होंगे किसी के दरवाजे में या दुकान में 7 मिर्ची और 1 नींबू क्यों लटकाया जाता है? जानते हैं? लटकाते हैं पर जानते नहीं। क्यों? क्या कारण है? शुक्रवार के दिन खट्टी वस्तु का प्रयोग क्यों नहीं करते? जो कोई कहते हैं कि आज संतोषी माता का व्रत है, आज हम खट्टी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों शुक्रवार को वर्जित किया गया? इस सब कथा हम आपको सुनाते जाएंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पूतना का वध हुआ, उसके शरीर को अग्नि संस्कार किया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके भस्म से एक कपूर बना दी गई। ये भस्म जो है कपूर है, और सुंदर माता रानी ने लल्ला को गौ माता के पूंछ से नजर उतार कर स्नान कराकर पलने में लिटा दिया। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत में बैठे हुए विचार किए, हमारे गोपाल भगवान का जन्म हो गया, अब मुझे दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं जोगिए का रूप धारण करके आए और गोकुल नगरी में पहुंच करके जय ध्वनि किए, ओम अलग खोल पलक देख दुनिया की झलक बम बहरिया, ऐसा करके और नंद राय के दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण भिक्षाम देहि, दासी निकली, कई बार महाराज जी भिक्षा दो। बोले जी भिक्षा लेकर के आए। शंकर जी कहते हैं अभी नहीं, आपके घर में बालक का जन्म हुआ, बालक का दर्शन करा दो, उसको हमें आशीर्वाद देना है। दासी जाकर बताई, महारानी जी एक जोगी आए हैं, लेकिन वो थाल का जो प्रसाद वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि लल्ला का दर्शन करना है, तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ है। कौन बता दिया इनको? यशोदा रानी कहती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत दिखाना। क्यों? कि एक आई थी और उड़ा कर लेके चली गई थी। बाल बाल बचा मेरा लल्ला, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना।
आई दासी बोले लल्ला का दर्शन नहीं करेंगे। बोले महारानी जी को भेजो। नंद रानी जी आई, बोले महाराज कहिए क्या चाहते हैं? लल्ला का दर्शन करना चाहते। नहीं वो नहीं होगा, आप भिक्षा ले लीजिए, जो कहेंगे हम दे देंगे, हीरा मोती के रात लगता है। भगवान शिव कहते कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे लल्ला का दर्शन ही करना है। बोले लल्ला का दर्शन नहीं होगा। भगवान कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, भिक्षा भी नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ कुछ दूर में गए, सुंदर एक चौराहे में चबूतरे में अपना दागाम्बर बिछा करके आसन ग्रहण किए और भगवान का ध्यान किए। सिंह नाग बुलाए, इधर नारायण मचलने लगे, कन्हैया रोने लगे। दासी परेशान हो गई, चुप जाओ लल्ला, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। रानी भी समझाने लगी। नंद रानी कहती लल्ला को क्या हो गया? पता नहीं, बुलाओ झाड़ दे पीटने वाले। बोले कोई कौन मिलेगा? बोले बाबा ने तो कुछ नहीं कर दिया, पता लगाओ बाबा कहीं है, इधर बस्ती में होगा, पकड़ के लाओ। पता लगाते लगाते देखा गया भगवान का ध्यान करके भगवान शिव विराजमान थे चौराहे। दासी कहती है चलिए महाराज जी महलों में, महारानी बुलाई, लल्ला रुदन कर रहा है। दासी को भगवान कहते हैं हम जाने वाले नहीं, हमारी समाधि लग चुकी है। यदि लल्ला को ठीक कराना है तो लेके आओ लल्ला को। महारानी ने लल्ला को स्वयं लेके गए, लेके गोद में बैठ गए। भगवान कहते नहीं, उस लल्ला को हमारे गोद में तो हम सब मंत्र पढ़ेंगे। क्या करती महारानी? लल्ला को भगवान शिव के गोद में दिए। भगवान शिव नारायण का, गोपाल भगवान का दर्शन करके और आनंदित हुए और सिंह नाम की ध्वनि किए। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। मोटे मोटे नैनन के तू, हो मीठे मीठे वैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, हो प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे। बिहारी नजरा रे
भगवान की जय हो। भगवान के सुंदर अद्भुत दृश्य को भगवान शिव देख करके आनंदित हुए। भगवान शिव ने बाल गोपाल भगवान का दर्शन किए और भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का दर्शन किए। भगवान शिव प्रसन्न होकर के सिंहनाद बजाकर माता रानी को लाल को अर्पण करके अपने कैलाश धाम को चले गए। सप्तासुर एक दिन राक्षस आया। भगवान कन्हैया ने एक गाड़ा में पैर लगा करके उसका वध किया। एक दिन नंदराज जी अपने मन में विचार करते हैं कि हमारे घर में 2 बालकों का जन्म हुआ, अब इनका नामकरण हो जाएगा। बलराम जी और भगवान कन्हैया का इनका नामकरण करवाया जाए। कंस के डर के कारण से इतने दिन तक इनका नामकरण नहीं हुआ। कुछ दिन गुजर चुके। एक दिन नंदराज स्वयं यदुकुल के गुरु गर्गाचार्य को बुला करके पहला संस्कार क्या होता है? नामकरण संस्कार। मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं? 3। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। स्त्रियों की कितनी स्त्री का कितना श्रृंगार होता है? 16 श्रृंगार। इसी प्रकार पुरुष के 16 संस्कार होते हैं। लोग कह देते हैं कि आज इसका अब अंतिम संस्कार, वो तो 12-13 नंबर में आता है जी। पहला पुरुष का संस्कार, मनुष्य जीव का संस्कार, नामकरण संस्कार। नाम से ही तो पहले जब जन्म होता है उसके कर्म सुधारने के लिए, उसकी कर्म गति बनाने के लिए पहले ये नाभि का नार होता है, नार ये पहले कटता है, तभी उसके पूरे कर्म संस्कार होंगे। इसके पहले कुछ नहीं होंगे। नामकरण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सब संस्कार हैं। हम कह देते हैं कि विवाह संस्कार, वैसे नहीं। एक संस्कार दीक्षा संस्कार, जिसमें हम विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। जनेऊ संस्कार, गुरु मंत्र, ये सब संस्कार हैं। विवाह संस्कार, ये संस्कार है। जब मनुष्य का प्राण इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है उसको कहते हैं अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार ही है ना। लेकिन उसके कुछ और संस्कार बाकी है। ये शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अभी उसके पूरे कर्म संस्कार 16 पूर्ण नहीं हुए। 3 दिन की 13वीं क्या तीजा बोलते हैं ना, वो भी एक संस्कार है। उसकी अस्थि संचय करना, 10 क्रिया, 10 दिन की 10 क्रिया, वो भी संस्कार है। फिर आगे उसके बने ही रहते हैं। तो नामकरण संस्कार गौशाले में ब्राह्मण गर्गाचार्य को बुला करके और गुरु गर्गाचार्य का नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि, अजो करते त्रैलोक सुखासी। गर्गाचार्य कहते हैं कि हे नंदराय जी, ये आपके बालक आनंद कंद है। इनके नाम को उच्चारण करने से हृदय में शांति मिलेगी, सिंधु सुख राशि, सुख को प्राप्त करेगा। दूसरी बात, इनके नाम